किसान भाइयों नमस्कार। अगर गर्मियों के सीज़न की बात करें किसान भाइयों, तो हमें फ्लावरिंग जो फूल होते हैं, फूलों की खेती हम किस तरीके से लगा सकते हैं। जैसे कि हम गेंदे की अगर खेती लगाना चाहते हैं किसान भाइयों, तो किस तरीके से लगाना चाहिए और कौन कौन सी किस्में लगा करके हमें अच्छा उत्पादन मिले, जिससे कि फूल की जो क्वालिटी है वो अच्छी रहे और हमें मंडी में रेट भी अच्छा मिल जाए। तो किसान भाइयों, आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को अवश्य दबा दें, जिससे कि जो आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगी। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बतलाने वाला हूं आपको प्रति एकड़ में आप गेंदे की उन्नत फसल वैज्ञानिक खेती आप किस तरीके से कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, आपको लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक की बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही में कितना लागत लगता है प्रति एकड़ में, कितना प्रॉफिट हो जाता है, दोनों की बात करेंगे किसान भाइयों। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग। गेंदे की खेती को किसान साथियों 12 महीने में आप कर सकते हैं। बरसात हो, गर्मी हो, सर्दियों में आप तीनों मौसम में आप कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, हम बात करते हैं अगर गर्मी के मौसम में हम लगाते हैं तो हमारी जो फसल है वो ऐसा तो नहीं है कि तापमान ज़्यादा होने के कारण हमारी फसल नष्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है किसान भाइयों। आप गेंदे की फसल को आराम से लगा सकते हैं, लेकिन कुछ आपको फसल को एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा। जो आपकी फसल है गेंदे की, उसकी आपको देखभाल ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण आपको सिंचाई टाइम से टाइम करनी पड़ेगी और उसमें आपको निराई गुड़ाई भी करनी पड़ेगी, जिससे कि आपके जो पौधा है वो ग्रोथ करेगा और जल्दी से फ्लावरिंग स्टेज पे आ जाएगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों, नर्सरी अगर आपको तैयार करनी है या फिर आपको कहीं से मार्केट से, मंडी से आपको ख़रीद के पौधे रोपाई करना है, तो हमें किस तरीके से करना चाहिए। 1 एकड़ में किसान भाइयों 250 से 300 ग्राम आप बीज ले लें। उसके साथ में किसान भाइयों आप 3-4 तरीकों द्वारा नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको समय की बचत करनी है तो प्लास्टिक की जो ट्रे आती हैं उनमें आप नर्सरी तैयार करते हैं, तो आपकी नर्सरी 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है रोपाई के लिए। या फिर जैसे कि क्यारी बना करके, बेड बना करके आप नर्सरी तैयार करते हैं, तो थोड़ा उसमें समय लगता है। लेकिन किसान भाइयों, जो बेड की जो नर्सरी है और प्रो-ट्रे की नर्सरी, दोनों में डिफरेंस होगा, फ़र्क होगा। और आपका जो पौधा है वो प्रो-ट्रे वाली का अच्छा होगा, क्वालिटी एकदम आपको दिखेगी, ग्रोथ जल्दी जल्दी करता है। तो इसके लिए किसान भाइयों, आप कम से कम प्रो-ट्रे आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। किसान भाइयों, 1 एकड़ में अगर पौधों की बात करें तो 12,000 से लेकर के 13,000 तक आप पौधे लगा सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप प्रो-ट्रे परचेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें ज़्यादा पैसा लग रहा है तो आप बेड बना करके नर्सरी तैयार कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, मिट्टी की बात करें हम खेत की तैयारी की, तो मिट्टी आप सभी प्रकार की मिट्टी में गेंदे की फसल को सपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। वहीं पर अगर बात करें खेत की तैयारी की, तो किसान भाइयों सबसे पहले हमें अपने खेत में पलेवा करना है, जिससे कि जो उसमें जो नमी है काफ़ी अच्छी हो जाएगी और उसके बाद में जुताई करने में हमें आसान रहता है। हैलो या कल्टीवेटर की सहायता से हमें गहरी जुताई करा लेनी है। उसके बाद में अगर रूटावेटर आपके पास अवेलेबल है तो रूटावेटर चलाते हैं, और उसी समय रूटावेटर चलाते समय किसान भाइयों 1 से 2 ट्रॉली प्रति एकड़ की दर से आप गोबर की खाद अवश्य डालें, जिससे कि किसान भाइयों गोबर की खाद अगर आप डालते हैं तो आपकी जो सॉइल है उसमें उर्वरक शक्ति बढ़ा देता है गोबर की खाद। सॉइल के एल्कलाइन की बात करें किसान भाइयों, तो 5 से 7 के बीच में रहना चाहिए। वहीं पर जलवायु और तापमान की बात करें तो सभी राज्यों में जैसे कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है, तो आप उन जगह पर कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा जाता है तो हमारी फसल में थोड़ा प्रकोप देखने को मिल जाए, जैसे कि झुलसा रोग देखने को मिलेगा, पत्ते पीले पीले पड़ जाएंगे, झुलसने लगेंगे टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण। तो हमें वो उसकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है किसान भाइयों। तो अब बात करते हैं कि हमें उन्नत किस्में कौन कौन सी लगानी चाहिए। तो किसान भाइयों 2 प्रकार की किस्में आती हैं। एक तो होता है, आपको देखा होगा, ऑरेंज कलर का जो गेंदा आता है, दूसरा होता है पीला यानी कि येलो डायमंड। जो किसान भाइयों काफ़ी अच्छी वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी बताऊँगा, जो कि काफ़ी उत्पादन देने वाली वैरायटी हैं। इंडस सीड आता है जो कि टेनिस बॉल के नाम से जाना जाता है, येलो कलर का आता है। नामदारी सीड से अफ्रीकन डबल आती है जो कि ऑरेंज कलर का गेंदा आता है। और वहीं पर तीसरी वैरायटी की बात करें, हाईवेज राशि नाम से सीड आता है, सुप्रीम यो येलो होता है किसान भाइयों। वहीं पर से इंडस की दूसरी वैरायटी है किसान भाइयों, ऑरेंज बॉल के नाम से आती है। और तीसरी चौथी वैरायटी है किसान भाइयों, कलकत्ता मैरी गोल्ड। आप इन वैरायटियों से कोई सी भी वैरायटी आप लगा सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों, अब बात करके हैं जैसे कि आईसीआर द्वारा बनाई गई वैरायटी हैं, जो कि पूसा विश्वविद्यालय में जो नर्सरी वैरायटियाँ तैयार करी गई हैं उनको भी आप लगा सकते हैं। पूसा नारंगी हो गया,
पूसा बसंती हो गया, पूसा सदाबहार हो गया, पूसा बहार हो गया, इनको आप आराम से लगा सकते हैं किसान भाइयों। एक पौधे से किसान भाइयों इन वैरायटियों से 15 से 20 किलोग्राम आप उत्पादन ले सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों मैंने पहले भी बताया आपको वीडियो में, 1 एकड़ में आपको 12,000 से लेकर के 13,000 आप पौधे लगा सकते हैं। वहीं पर अब बात आती है किसान भाइयों, हमें बेड बना करके खेती करनी चाहिए या फिर क्यारी बना करके। तो किसान भाइयों आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से लगाना चाहते हैं। क्यारी बना करके करना चाहते हैं, क्यारी बना करके कर लीजिए। बेड बना करके करते हैं तो आप बेड बना लीजिएगा। बेड की जो किसान भाइयों चौड़ाई रखेंगे 3 फीट रखेंगे और उसमें आप दोनों साइड से गेंदे की रोपाई करेंगे। और बेड से बेड की दूरी की किसान भाइयों कम से कम 1.5 से 2 फीट की दूरी का डिस्टेंस रखेंगे। वहीं पर प्लांट डिस्टेंस की बात करें किसान भाइयों तो आप मान लीजिएगा 1.5 फीट कम से कम होना चाहिए। वहीं पर किसान भाइयों आप वो ड्रिप और मल्चिंग पेपर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉस्टली होता है किसान भाइयों। आप एक बार ड्रिप लगाएंगे तो आपकी 5 से 6 साल चलेगी। और मल्चिंग की बात करें तो आप 2 बार यूज कर सकते हैं। अच्छी मल्चिंग है आपकी तो 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो बेसल डोज होते हैं किसान भाइयों में, गेंदे की फसल में कौन कौन से बेसल डोज डालनी चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद आता है किसान भाइयों, आप उसको ले सकते हैं। डीएपी 50 किलोग्राम डाल सकते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट 40 से 50 किलोग्राम। ब्रिलियंट जीआर के नाम से आते हैं 10 किलोग्राम आपको ये अवश्य डालना है किसान भाइयों, क्योंकि अगर आपके खेत में दीमक जैसी जो समस्याएं हैं उनसे आपकी फसल को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। आपकी फसल दीमक बर्बाद नहीं कर पाएगी। वहीं पर किसान भाइयों बात करते हैं प्रति एकड़ में उत्पादन कितना निकलता है। किसान भाइयों अगर आपका पौधा स्वस्थ रहता है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन निकालता है, तो आप मान के चलिए 12,000 आपने पौधे लगाए 1 एकड़ में और उत्पादन एक पौधे से आप 15 किलोग्राम ले रहे हैं, तो कम से कम किसान भाइयों 180 कुंटल से लेकर 200 कुंटल उत्पादन आप ले सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों बात करेंगे कि हमें खर्चा कितना आता है फसल में। अगर गेंदे की फसल हम लगाना चाहते हैं तो कितना खर्चा आ जाता है। तो शुरुआत में जैसे किसान भाई मैंने आपको बताया, अगर आप ड्रिप सिस्टम लगाना चाहते हैं, ड्रिप इरीगेशन से सिंचाई करना चाहते हैं तो 35,000 रुपये का आपका खर्चा आ जाएगा ड्रिप में। वहीं पर 10 से 15,000 रुपये की आपकी मल्चिंग पेपर आता है, आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों फर्टिलाइज़र की बात करें तो किसान भाइयों 5 से 6,000 रुपये में आपके फर्टिलाइज़र आ जाते हैं। कुल मिलाकर के किसान भाइयों 50 से 55,000 रुपये का खर्चा आता है प्रति एकड़ में। प्रॉफिट की बात करें किसान भाइयों, अगर आपको मंडी में रेट 30 से 40 किलोग्राम का रेट मिल जाता है तो आप मान के चलिए 6 लाख रुपए प्रति एकड़ से आप कमा सकते हैं। वहीं पर अब बात करें सिंचाई की, जैसे कि किसान भाइयों थोड़ा गर्मी होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो आप जैसे कि आप पौधे की रोपाई करेंगे तो उस समय आपको पानी की ड्रिंचिंग करनी है। उसके 5 से 6 दिन के बाद में आपको सिंचाई कर देनी है। साथ ही में किसान भाइयों थोड़े आपको पौधा एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, जिससे कि जो पौधा आपका नष्ट हो रहा है उसकी जगह पर आप रिप्लेसमेंट कर सकें, दूसरे पौधे को लगा सकें। किसान भाइयों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।